ये स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आपकी क्लास में, वो टोटल जो चैप्टर चल रहा था वो तो था आपका परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। बट मैं आपको इस वाले चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक जो है, ये तो चैप्टर का नेम है आपको जो टॉपिक डिस्कस कर रही थी मैं आपको लास्ट क्लास में, वो था आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो उसके 6.2 एक्सरसाइज के हमारे 7 तक क्वेश्चन हो गए थे। 10 तक क्वेश्चंस मैं कराती हूँ आपके कंप्लीट, देन फर्दर आप लोगों को खुद कंप्लीट करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 9 आई एम टेकिंग टुडे। 7 तक हो गए थे। 8वां क्वेश्चन है आपका, राव बोट, ओपन योर नोटबुक, 112 पेज है आपकी बुक का। राव बोट नोटबुक एट द रेट ऑफ ₹4.35। राव ने नोटबुक खरीदी है कितनी? 4 नोटबुक ली हैं, कितने के लिए हैं? 35 रुपीज की। एंड सोल्ड दम एट द रेट ऑफ, और उसे बेचा कैसे है? बेचा उसने है 58 रुपीज की 5 नोटबुक के हिसाब से। तो आपको पहले नंबर 1 फाइंड करनी है, गेन परसेंटेज, और सेकंड थिंग यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ नोटबुक ही शुड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹171। वो उन सारी नोटबुक्स को कितने में बेचे? नंबर ऑफ नोटबुक नहीं दे रखा कि कितने में सारी नोटबुक बेचे, कि उसका नंबर आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ नोटबुक, कि उसे प्रॉफिट होना चाहिए 171 रुपीज का। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे? आपके पास कॉस्ट प्राइस जो दे रखी है 4 नोटबुक की एट द रेट ऑफ 4, वो दे रखा है ₹35। तो यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 नोटबुक इज ₹35। तो एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 35 अपॉन में 4 रुपीज। ठीक है, नाउ सी द कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 एट द रेट ऑफ 5 नोटबुक, 5 नोटबुक उसने बेची हैं 58 रुपीज की। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 नोटबुक 58 अपॉन 5। तो टोटल ट्रांजेक्शन में उसे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। तो गेन कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके। सेलिंग प्राइस है 58 अपॉन में 5 और कॉस्ट प्राइस है 35 अपॉन में 4। व्हेन यू टेक द एलसीएम, 20 आ गया आपका एलसीएम। 5 4 जा 20, 58 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ गया 232। और 4 5 जा 20, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आ गया 175। 232 में से 175 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आ गया 57 अपॉन में 20 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है? गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। गेन कितना गिवन है बेटे आपको? गेन को अपॉन में 20 और दे रखा है 35 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 100। अब व्हेन यू विल टेक, जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे 57 अपॉन 20, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 35 मल्टीप्लाई 100। अब आप इसे कैंसिल कर दो, 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, 0, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। 57 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आपका आ गया 228 अपॉन में 7। तो आपका गेन परसेंट कितना आ गया? 228 को 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 40, 4 रिमाइंडर बच गया, तो ये आपका आ गया 32:4/7%।
ये तो आपका आ गया गेन परसेंट, ठीक है। पहली चीज आपकी फाइंड आउट हो गई है। मैं पहले इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल है, तो थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा। आपको कॉस्ट प्राइस 4 नोटबुक की, आपने 4 नोटबुक ली है 35 रुपीज की, तो एक नोटबुक कितने की आ गई 35 अपॉन में 4, और बेचा उसने 5 नोटबुक 58 रुपीज की है, तो एक नोटबुक कितने की आ गई 58 अपॉन में 5। इसको डेसिमल में निकाल के भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया। नाउ टेक गेन, आपको गेन कितना हुआ है पूरी होल ट्रांजेक्शन पर। गेन निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, दैट इज योर गेन। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया है पहले 20, और उसके बाद एलसीएम लेने के बाद इसे सॉल्व किया है, दैट इज 57 अपॉन 20। नाउ गेन परसेंट फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है, गेन अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो 57 अपॉन 20 गेन था और कॉस्ट प्राइस थी 35 अपॉन 4। आप इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, so you have to take out the reciprocal of 35 upon 4। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 57 को 4 से मल्टीप्लाई और 20 को 35 से मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई 100, तो सॉल्व करने के बाद आपका गेन परसेंट आ गया 32:4/7%। ये तो मैंने एक चीज फाइंड की है, टेक द स्क्रीन आउट ऑफ दिस सोल्यूशन। नाउ अगला आपको क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको फाइंड करना है कि वो कितने में, द नंबर ऑफ बुक्स ही शुड सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹171। वो कितनी नंबर ऑफ नोटबुक सेल करे कि उसे टोटल ट्रांजेक्शन पर 171 रुपीज का प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, सेकेंड चीज निकालने के लिए, लेट X number of notebooks he should sell, ठीक है। उस अगर वो X नंबर ऑफ नोटबुक क्या करता है, सेल करता है, तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, कैसे निकालेंगे, पहले तो कॉस्ट प्राइस जो दे रखी थी वो 35 अपॉन 4 दे रखी थी, तो X नंबर ऑफ नोटबुक की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 35 अपॉन 4 इंटू एक्स, तो ये आपका आ जाएगा 35x अपॉन में 4। और सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 58 अपॉन 5 था, तो X नंबर ऑफ नोटबुक्स का इंटू एक्स कर दिया 58x अपॉन में 5। तो गेन हमारा क्या आ रहा था, गेन आ रहा था हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। गेन हमें दे रखा है पूरे ट्रांजेक्शन पर ₹171, ये हमें क्या दे रखा है, गेन दे रखा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, $58 अपॉन में 5 माइनस 35x अपॉन में 4 इक्वल टू गेन दे रखा 171। तो यहाँ पर 20 एलसीएम आ गया, 5 4 जा 24 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 4 8 जा 32, 3 कैरी किया 232x माइनस 4 5 जा, ये आ गया 175x। इन दोनों को माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 57x अपॉन में 20 बराबर है 171। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 171 इंटू 20 अपॉन में 57। 57 अपॉन 20 को जब लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो वी हैव टू टेक द रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल लिया, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो कितनी नंबर ऑफ नोटबुक उसे बेचनी चाहिए कि उसे प्रॉफिट हो कितने का 171 रुपीज का। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी सेल करनी पड़ेगी उसे 60। तो अगर वो 60 नोटबुक, नंबर ऑफ नोटबुक ही शुड सेल, तो उसे कितनी नोटबुक सेल करनी पड़ेंगी
60 नोटबुक सेल करता है अगर वो, तो उसे कितना प्रॉफिट होता है? 171 रुपीज का। नोट डाउन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। Now see the 9th question. See the 9th question. In the 9th question, it is given a vendor buys bananas at 3 for a rupee. 1 रुपए में 3 बनाना जो है वो क्या करता है? खरीदता है, बाय करता है। और सोल्ड आउट कितना करता है? 1 रुपए के 4। 1 रुपए में 4 बनाना सेल करता है। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या करना है? फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 बनानास इक्वल टू ₹1। 3 बनाना की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 1 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना 1/3। और सेलिंग प्राइस ऑफ 4 बनानास, 4 बनानास की कॉस्ट कितनी दे रखी है? ₹1। 4 बनाना 1 रुपए के सोल्ड आउट करता है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना 1/4। Now see, when you compare 1/3 and 4/3, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो डिनोमिनेटर जो स्मॉलेस्ट होता है दैट इज ग्रेटर। इट मीन्स उसे होल ट्रांजेक्शन के ऊपर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर कॉस्ट प्राइस आपकी ज्यादा है सेलिंग प्राइस है तो आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है 1/3 और सेलिंग प्राइस है 1/4। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 दैट इज इक्वल टू, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। व्हेन एक प्राइम नंबर दे रखा हो एलसीएम लेते समय तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। 3 4 जा 12, 12 को 3 से डिवाइड किया, 3 4 जा 12 तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। तो कितना लॉस आ रहा है आपका? 1/12। तो लॉस परसेंट फाइंड कैसे करते हैं? लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो लॉस कितना है स्टूडेंट? लॉस है आपका 1/12 और कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 1/3 मल्टीप्लाई 100। तो कैसे कैंसिलेशन कैसे करनी है? अगर इस तरह से आ जाए तो 1/3 का यू हैव टू टेक आउट द रेसिप्रोकल। क्या आएगा रेसिप्रोकल? 3/1 मल्टीप्लाई 100। 3 4 जा 12, 4 को 100 से डिवाइड करेंगे 25। तो कितने परसेंट लॉस आ रहा है? 25%। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखो मैंने हर एक स्टेप किस तरह से किया है। फर्स्ट पहले मैंने कॉस्ट प्राइस फाइंड करी है, क्योंकि 3 बनाना सोल्ड आउट किए थे 1 रुपीज के, तो 1 बनाना की कॉस्ट प्राइस निकाली, वो आ गया आपका 1/3। उसके बाद सेलिंग प्राइस 4 बनाना की है ₹1, तो 1 बनाना की कॉस्ट क्या आ गई? 1/4। अब पूरी ट्रांजेक्शन के ऊपर लॉस होता है, तो लॉस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस में से व्हेन यू सब्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस। अब कई बच्चे क्या करेंगे? सेलिंग में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो वो माइनस में आएगा। तो माइनस में ना तो प्रॉफिट होता है और ना ही गेन होता है आपका। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस, यहाँ से ऑब्जर्व करके देख लेते हैं कि दोनों में से विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, थोड़ा अपने आप माइंड लगाने। यहाँ पर न्यूमरेटर आपके दोनों के इक्वल दे रखे थे, तो डिनोमिनेटर पोर्शन को चेक करना है। व्हेन डिनोमिनेटर यहाँ पर ये 3 जो है 4 से क्या है? यहाँ पर लेस है, तो इसका मतलब जो 1/3 होगा 1/4 से ग्रेटर होगा। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस आपकी ज्यादा है तो लॉस हो रहा है। तो लॉस निकाला मैंने एलसीएम लेकर, ये 1/12 आ गया। नाउ फाइंड आउट द लॉस परसेंट। लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू 100। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।
Now see the 10th question. See the 10th question. A dealer bought a number of eggs. एक डीलर ने एग्स खरीदे हैं ₹18 a डजन। एक दर्जन में 18 एग्स खरीदे हैं। 1 डजन में कितने एग्स होते हैं? 12 एग्स होते हैं। तो यहाँ पर लिखो, पहले उसकी वैल्यू लिख लो। इन 1 डजन देयर आर 12 एग्स। एक दर्जन में कितने एग्स होते हैं? 12 एग्स होते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर एक एग की हमें कॉस्ट फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग्स इक्वल टू ₹80, क्योंकि 12 एग्स खरीदे हैं, एक डजन एग्स खरीदे हैं 18 रुपीज के। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग, एक एग की कीमत कितनी हो गई? 18/12। 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। तो एक एग की कीमत आ गई ₹1.50। 3 को 2 से डिवाइड कर देना, दैट इज इक्वल टू ₹1.50। नाउ ही सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 50%। कितने प्रॉफिट पर बेच दिया है? 50% प्रॉफिट पर बेच दिया। अब मैं नई चीज आपको बता रही हूँ। अगर आपको सेलिंग प्राइस डायरेक्ट फाइंड करनी है, डायरेक्ट फार्मूला मैं शॉर्ट वे में भी बताऊंगी और इसे बढ़ा के किस तरह से करना है वो भी बताती हूँ। सेलिंग प्राइस अगर आपको फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला क्या होता है? पहले आपको फार्मूला लिखवा देती हूँ। कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। एक तो ये फार्मूला है इसका, टू फाइंडिंग द, नोट कर लेना सब बच्चे, टू फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस। अगर लॉस दे रखा होगा, ये दोनों फार्मूले नोट कर लेना। कॉस्ट प्राइस इनटू अगर लॉस दे रखा होगा, तब आप सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हो? तब ये फार्मूला, ये 2 फार्मूले हैं जो आपको नोट करने हैं। अगर आपको फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट करना है तब आंसर कैसे निकालते हैं? पहले मैं इसको फार्मूले के थ्रू, यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है तो ये फार्मूला लगेगा। अब आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है? ₹1.50 और प्रॉफिट दे रखा है 50%। परसेंट का मैंने नीचे 100 लगा दिया, तो ये आ गया आपका 100 में 50 प्लस करेंगे 150 अपॉन में 100। तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसल, ये 0 से 0। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225। डेसिमल एक डिजिट के, यहाँ पर 1.5 है ना, ये 50% प्रॉफिट पर सेल किया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? एक बार चेक करती हूँ, 1 मिनट। यहाँ आना चाहिए ये डेसिमल, ये 0 से मैंने ये 0 कैंसिल कर दिया है। अच्छा, डेसिमल के बाद की 0 तो पहले ही कैंसिल हो गई है, यहाँ पर ये 1 0 भी लेफ्ट है। तो ये आपका आ जाएगा, कितने से ये सेल करेगा? एक अभी 10 बचा है ना, यहाँ पर डेसिमल के बाद की 0 काट दी है मैंने, और ये अपॉन में 10। तो डेसिमल कहाँ रिमूव हो जाएगा? एक डिजिट और इधर रिमूव हो जाएगा, तो ₹2.25। एक बार दोबारा से बताती हूँ ये, ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे। देखो, पहले ये ₹1.50 है, मैं यहीं पर ये 0 तो कैंसिल कर देती हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। 1.5 मल्टीप्लाई 150 अपॉन में 100। ये 0 से मैंने ये 0 कैंसिल कर दी, ये पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लगाया,
15 को 15 से मल्टीप्लाई किया 225, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, कितने का उसे एक एग सेल करना है, ₹2.25 पैसे में अगर वो एग सेल करता है 1 एग, तो उसे क्या होता है, होल ट्रांजैक्शन के ऊपर उसे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, फार्मूला यूज करके नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तब कैसे करेंगे, तब भी आपको बताती हूँ। दूसरा मेथड क्या है वो बताती हूँ। प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉस्ट प्राइस का 50% पहले फाइंड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस है ₹1.5 और 50% हटाया तो नीचे 100, 0 से 0 कैंसल, 1.5 अपॉन में 2, डेसिमल हटाया नीचे 0, ये आ गया 3 अपॉन में 4, 0.75 आ जाएगा। व्हेन यू डिवाइड 3 by 4, डेसिमल लगा के 0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तो 0.75 आ गया ना, ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो अब अगर आपका प्रॉफिट आ गया तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस कर दो, तो ये आपका आ जाता है सेलिंग प्राइस। मैंने इसके बारे में आपको क्लियर किया था। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹1.50 और प्रॉफिट कितना है 0.75। तो 1.50 में अगर आप 0.75 पॉइंट प्लस करते हो तो ये आपका क्या आ जाएगा, ₹2.25। आप इस मेथड से भी सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हो, और बाय यूजिंग द फार्मूला यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन 10 तक मैंने करा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करना। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्काउंट। पहले आपको डिस्काउंट के बारे में पता होना चाहिए, डिस्काउंट क्या होता है। इफ यू आर गोइंग टू एनी शॉप, अगर आप किसी दुकान पर जाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बुक परचेज की है वहां दुकान से, इस बुक की जो लिस्टेड प्राइस थी, मार्क प्राइस, जो प्रिंटेड प्राइस था वो था आपका 500 रुपीज। ठीक है, और दुकानदार ने, शॉपकीपर ने क्या किया, 10% डिस्काउंट दे रखा था इन बुक्स के ऊपर। तो 500 का 10% डिस्काउंट काउंट करोगे तो 50 रुपीज डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट देने के बाद आपको बुक की प्राइस क्या पड़ी, उस दुकानदार ने सेल कितने में करी है, 500 में से 50 माइनस कर देंगे तो 450 रुपीज जो है वो शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस है इस बुक की। ठीक है, तो आपने लिस्टेड प्राइस, जो मार्क प्राइस, जो लिस्टेड प्राइस है, जितने पे ये प्रिंटेड है, पहले तो वो देखना है कि हर चीज पर प्रिंट कितना है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि कितना शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कितना शॉपकीपर देने के बाद, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है और डिस्काउंट किस पर कैलकुलेट करते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताती हूँ आपको। हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। समटाइम्स, यहाँ पर थोड़ी भी है, समटाइम टू डिस्पोज ऑफ द ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीजों को बेचने के लिए दुकानदार क्या रखते हैं, अपनी दुकान पर सेल लगा देते हैं। जैसे कोई शर्ट सेल करनी है उन्हें, तो वो क्या करते हैं, उस सेल को अपनी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए दे और अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे आर गिविंग द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन द प्राइसेस। पहले तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख लो कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट मीन्स रिडक्शन इन प्राइस
और कैसे कैलकुलेट करते हैं हम डिस्काउंट। डिस्काउंट पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक तो आपको मार्क प्राइस पढ़ना पड़ता है। मार्क प्राइस क्या होता है? लिस्टेड प्राइस। इट इज कॉल्ड द लिस्टेड प्राइस आल्सो, जो प्रिंटेड प्राइस होता है किसी चीज के ऊपर, ठीक है। और डिस्काउंट जो है, अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कॉल्ड द डिस्काउंट। और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट को? डिस्काउंट इज ऑलवेज काउंटेड, सॉरी ऑलवेज, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट को? ऑलवेज इट इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस। तो जैसे अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे। मैंने एक उदाहरण देके, एग्जांपल देके भी बताया था। तो वो क्या आ जाती है? हमारी सेलिंग प्राइस आ जाती है। और अगर आपको डिस्काउंट निकालना पड़ जाए तो डिस्काउंट कैसे निकालते हो आप? मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाता है? डिस्काउंट आ जाता है। और डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने का मेथड क्या होता है? डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इनटू 100। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूले नोट कर लो सब बच्चे। डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इनटू 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। अभी आज इस तरह के एक दो क्वेश्चंस करते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। सिक्स 6.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? व्हेन मार्क प्राइस इक्वल टू ₹575 और डिस्काउंट दे रखा है आपको 12%। तो मैंने आपको कहा है कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। तो पहले डिस्काउंट कितना चार्ज हुआ वो निकाल लो। डिस्काउंट चार्जेस मार्क प्राइस का कितने परसेंट? 575 का 12% डिस्काउंट फाइंड आउट करो। तो 575 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 12 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसे आप कैलकुलेट करो। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0, 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 1, फिर अगेन 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। 115 को 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 6 5 जा 30, 3 6 1 जा 6 और 3 9 और 6 1 जा 6 अपॉन में 10। तो कितने परसेंट डिस्काउंट आ गया? ये 69 रुपीज डिस्काउंट आ गया। तो डिस्काउंट चार्ज करने के बाद सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस है 575 और डिस्काउंट कितना दे रखा है? 69। तो 575 में से 69 रुपीज माइनस दो तो आपकी जगह 506 रुपीज जो है वो आपकी क्या आ गई है? सेलिंग प्राइस आ गई है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं? एक तो पहले डिस्काउंट चार्ज जो है कितना चार्ज हुआ किस तरह से फाइंड आउट करना है। और उसके बाद क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मार्क प्राइस में से जब सेलिंग प्राइस हम माइनस कर देते हैं तो वो आपका क्या आ जाता है? वो आपका क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसका सेकंड पार्ट खुद करके देखना। नाउ सेकंड का फर्स्ट पार्ट
ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो वो देखो सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज व्हेन मार्क प्राइस, और हमें क्या दे रखा है साथ में, सेलिंग प्राइस इज गिवन। एक तो मार्क प्राइस दे रखी है, कितनी दे रखी है मार्क प्राइस, ₹780, और सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, वो दे रखी है ₹721.50। अब देखो आपके पास जब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दो चीजें दे रखी हैं, तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेलिंग मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आती है, तो इसीलिए वो मार्क प्राइस से क्या होती है, कम होती है। तो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो, यहाँ पर 780 ये आपका होल नंबर है, इसमें से 721.50 रुपीज माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 58 रुपीज 50 पैसा। ठीक है, डेसिमल के बाद के जीरो आप कैंसिल कर सकते हो। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको कितना डिस्काउंट चार्ज हुआ वो आपको फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इनटू 100। मैंने आपको बताया था ना, डिस्काउंट परसेंट कभी भी निकालना हो तो उसका क्या फार्मूला होता है डिस्काउंट परसेंट निकालने का, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इनटू 100। तो डिस्काउंट कितना आया था आपका 58.5, और मार्क प्राइस कितनी दे रखी है 780 मल्टीप्लाई 100। अब ये डेसिमल हटा देंगे हम, तो नीचे मैंने क्या लगा दिया है, जीरो लगा दिया, ये दो जीरो से दो जीरो हमारी कैंसल हो गई। अब ये आपके पास ये दो चीजें बची हैं, इसको 13 की टेबल से डिवाइड करके देखो, 13 6 जा 78, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, ठीक है, 45/6 आ गया। अभी ये दोबारा कैंसल हो रहा है 3 की टेबल से, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये आपका आ गया 15/2। यहाँ पर शायद आपको क्लियर दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ, 52.5 डिवाइडेड बाय 780 मल्टीप्लाई 100। मैं दोबारा से कैलकुलेट करके बता रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये पहले मैंने दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दिए, फिर मैंने इसे 13 की टेबल से डिवाइड किया, ये सॉरी 8 है यहाँ पर, ठीक है, 13 6 जा 78, 13 4 जा 52 और 13 5 जा 65। अगेन 3 की टेबल से डिविजिबल है, तो ये आ गया 15/2। अब डिस्काउंट परसेंट निकाला है, तो आपको परसेंट भी लिखना जरूरी है। 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 7.5% भी लिख सकते हो या 7:1/2% भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप डेसिमल में लिखना चाहो डेसिमल में भी लिख सकते हो, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5, या आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो 7:1/2%। सो ये आपके दो क्वेश्चन हैं, और दो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन आल्सो। ये स्टूडेंट 2 मिनट्स आपके रह गए हैं, अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज यू कैन आस्क। 2 मिनट रह गए हैं सिर्फ, तो अगर कोई क्वेरी है इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग तो प्लीज यू कैन आस्क। यस स्टूडेंट, इज देयर एनी डाउट रिगार्डिंग these questions?
because 2 minutes is left. कल लेंगे डाउट आपके और 6.3 एक्सरसाइज और 4 एक्सरसाइज के